हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ऐसे डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग में आपको यहाँ पे प्रॉपर पेपर में बताने वाली हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर से जो लोअर योक का लेंथ है, ठीक है, यहाँ से हमें ऐसे गैदर्स लगा मिल रहा होगा। तो इस तरह से हम कैसे कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाली हूँ आज की क्लास में। तो फ्रंट पार्ट की ही हम ड्राफ्टिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट तो हमने नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, वो हमारा सिंपल ही रहेगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करना है और इसको स्टिच कैसे करना है, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। प्लस देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो अलग से लगा हुआ है नेक के पास, ठीक है, तो ये जो सेंटर से कट हुआ है वो हमारा दोनों शोल्डर के बीच से ऐसे कट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है बहुत ही ज्यादा चौड़ा है। ओके, तो ये इस तरह से किस तरह से कटिंग करनी है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेस भी लगाएंगे स्टिचिंग में, ठीक है। तो वो सारा चीज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिए उसके लिए मैंने पेपर लिया है। आपको पेपर ले लेना है सबसे पहले और उसके बाद ही कटिंग करना है, ठीक है। मेन फैब्रिक पर आपको इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए सबसे पहले आपको साइज भी लेना है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज है वो ले सकते हैं। तो अभी हमारा साइज रहेगा वो चेस्ट का 34 साइज रहेगा, ओके। और जो हमारा वेस्ट रहेगा वो 32 साइज रहेगा। ओके, क्लियर हुआ। इस तरह से हमने साइज ले लिया है जो हमारा एक रेंटल कुर्ती का साइज होता है। अभी क्या करना है, सबसे पहले जो आप फुल शोल्डर लेते हो उसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, अभी हमारा फुल शोल्डर 14.5 इंच है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आया 7.25। 7.25 पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ से हम 7.25 पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा 7.25 इंच आ गया। ओके, अब यहाँ से हमको क्या करना है, 1 इंच डाउन जाना है, जो कंपलसरी सबके लिए फिक्स है, ठीक है। अगर आपको नीचे जाना है तो 1.25 तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है, कुर्ती में। तो ये हम 1.25 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 1.25 डाउन लिया। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों को मिलाकर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है वहां से हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने सेंटर निकाला, सेंटर से हमने मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, ठीक है। तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और यहाँ से आपको लोअर चेस्ट का मार्किंग भी करना है। ओके, मतलब कि आपका योक का लेंथ कितना है वो भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे योक का लेंथ 30.5 इंच है, तो 40 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। 14 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अभी देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने शोल्डर टू एपेक्स लिया और योक का लेंथ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से आपको लेंथ लेना है, ठीक है। तो देखिए पेपर अभी छोटा है तो लेंथ की मार्किंग हम बाद में कर लेंगे, वो कटिंग के टाइम, कटिंग के बाद मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे जितना भी लेंथ लेना है आप नीचे लेंथ ले सकते हैं। अभी ये दोनों कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक का शेप ना वी नेक है, ओके। बट यहाँ पे हम आर्म होल निकालने के लिए पैक नेक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और रेडी शोल्डर हमने यहाँ पे 3.5 इंच डिसाइड किया है, ठीक है। तो 3.5 इंच का चार्ट लेंगे। ये हमारा 3.5 इंच का चार्ट है। अभी नेक डीप और नेक शेप के हिसाब से हमको यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है, ठीक है। नेक शेप तो हमारा वी लिप नेक है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। अभी नेक का डीप हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच, ओके। 7.5 इंच हमारा नेक का डीप है और नेक का शेप हमारा वी नेक है, ओके। तो अभी मुझे 1.75 माइनस करना है। जो मेरा फुल शोल्डर है उसमें मुझे 1.75 माइनस कर लेना है। 14 इंच मेरा फुल शोल्डर है। अब इसमें माइनस करेंगे 1.75,
तो कितना आया 12.25 डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा 6.1 इंच आ रहा है। ओके 6.1 इंच पे मार्किंग करेंगे 6 इंच और एक लाइन एक्स्ट्रा। अभी ये देखिए ये हमने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। ओके ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हम आर्म होल निकालेंगे, तो बैक नेक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे आर्म होल निकालने के लिए। तो कुर्ती का हमारा बैक नेक फार्मूला जो चार्ट है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक नेक फार्मूला है। अभी चेस्ट कितना है हमारा 34 इंच है। ओके तो चेस्ट आप यहाँ पे लिखा दिख रहा है, चेस्ट को देखना है आपको, ये मेरा सेकेंड में आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 करना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। ओके ये हमने डिसाइड कर लिया, इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हमें देखिए चेस्ट हमारा 34 है, डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आया 5.6 इंच। ओके अब इसमें हमको क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है, प्लस करेंगे 1 इंच, तो 6.6 इंच आया। 6.6 इंच की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जहां से हम ये डाउन गए हैं। ओके 6.6 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, ये हमने 6.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा मार्क किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए 6 इंच और 1 लाइन हमने यहाँ पे मार्किंग किया था, सेम मार्किंग हम इसमें भी करेंगे। ठीक है 6 इंच और 1 लाइन ये। ओके ये हमने सेम मार्किंग कर लिया, दोनों मार्किंग को हम यहाँ से अभी मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया। ठीक है अब देखिए इतना कंप्लीट हो गया। अब मुझे सबसे पहले यहाँ से क्रॉस कितना जाना है वो मैं देख लेती हूँ। ठीक है साइज के हिसाब से हमें क्रॉस जाना है, तो क्रॉस मार्किंग चार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, जो ब्लाउज और कुर्ती दोनों में यूज होता है। ओके अभी आपको यहाँ पे साइज देखना है चेस्ट का राउंड। ठीक है चेस्ट का राउंड 34 है, तो मुझे फ्रंट में 0.75 जाना है, बैक में मुझे 1 इंच जाना है। ओके तो फ्रंट में मैं क्या करूंगी, 0.75 इंच पे मार्किंग करूंगी। ऐसे हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे, कोई भी एक इंच को आप ले सकते हैं, उसके बाद 0.75 ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा हाफ इंच, ये हमारा 2 लाइन एक्स्ट्रा। ओके अभी हम क्या करेंगे, इसका ऐसे सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर निकाला, सेंटर पे मार्किंग किया, यहाँ से 0.25 हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। ओके ये हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन बनाते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक है इतना कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे आर्म होल को शेप देना है बस। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल को शेप देंगे ऐसे। ठीक है इस वाले जो हमने 0.75 लिया है और इस वाले लाइन को मिलाते हुए। ठीक है आपको ये लाइन पूरा यहाँ तक ऐसे मार्किंग कर लेना है और मिलाते हुए इस तरह से शेप देना है। अभी आर्म होल का शेप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है 34 हमारा चेस्ट है। अब 34 हमारा चेस्ट है, तो ये हमारा एकदम फिटिंग में, जैसे हम ब्लाउज का नाप लेते हैं ना, उस तरह से हमने नाप लिया है। तो 34 हमारा चेस्ट है। अब इसमें हमें क्या करना है, लूजिंग ऐड करना है। ठीक है तो कितना लूजिंग ऐड करना है, तो देखिए अगर आपको जैसे फिटिंग में चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ओके अगर आपको थोड़ा सा लूज चाहिए तो 3.5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है अगर उससे ज्यादा लूज चाहिए तो 4 इंच से 6 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ओके तो अभी हम 3.5 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3.5 इंच लूजिंग। ओके ये हमारा लूजिंग है 3.5 इंच। तो चेस्ट कितना है, 34 है। ओके अब इसमें इसको क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले लूजिंग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे कितना आया 3.75 इंच। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है तो यहाँ पे हमारा कितना आया 9.3 इंच। 9.3 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। ठीक है मतलब कि 9.5 इंच में एक लाइन कम। अब यहाँ से हमें मार्जिन का देना है, तो ये मैं 1.25 मार्जिन का दे रही हूँ। 1.25 से ज्यादा आपको कुर्तीज वगैरह में मार्जिन नहीं देना है। ठीक है हाफ इंच, 0.75 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच तक ही आपको देना है मार्जिन। अभी हमने मार्जिन ले लिया। इतना हमारा आर्म होल तो कंप्लीट हो चुका है। ओके अभी देखिए रेडी शोल्डर हम लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमने कितना लिया था,
3.5 इंच बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ये, ओके। ये हमने 4.5 इंच पे मार्किंग कर लिया। इतना कंप्लीट हो गया। अब ये मार्किंग हमारा कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक डीप लेना है, ठीक है। तो नेक डीप हमने यहाँ से, देखिए ये वाला जो क्रॉस मार्किंग है ना, वहां से हमें लेना है, ठीक है। तो नेक डीप मेरा 7.5 इंच है, ऐसे ये हमने 7.5 इंच डिसाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे। मैं इसको सीध से कर रही हूँ, ठीक है। अभी ऐसे ये हमने 7.5 इंच मार्किंग किया, ओके। अभी ये वाला ऐसे वी नेक आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, वो अंदर से लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारा फिर ऐसे आएगा, ओके। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ से स्टिच होके फोल्ड होगा फैब्रिक, तो हमारा नेक डीप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये अभी सीस वाला मार्किंग हमारा जो प्रॉपर नेक आएगा वो आएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से जब स्टिच करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये वाला मार्किंग देखिए, रेडी शोल्डर का मार्किंग करने के बाद आपको नेक का डीप यहाँ पे मार्किंग नहीं करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग करोगे, फिर स्टिच में आपका कहाँ पे चले जाएगा, ये आपने मान लो यहाँ पे मार्किंग किया, ठीक है। और जब आप यहाँ से 1/2 इंच स्टिच करोगे तो आपका 1/2 इंच स्टिच होते हुए ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे आएगा। ये क्लियर हुआ। तो आपका नेक डीप कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। तो इस तरह से आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है और स्टिच कहाँ से होगा, 1/2 इंच यहाँ से, ठीक है। तो वो 1/2 इंच पहले लीजिए और नेक डीप पे मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ऐसे मार्किंग करना है, ठीक है। ये तो अभी ये हमारा स्टिच का यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये हमारा नेक का डीप का ऐसे स्टिच वाला लाइन है, ठीक है। और ये हमारा वो जहां से स्टिच आएगा, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने शोल्डर टू एपेक्स लिया था, एपेक्स टू एपेक्स भी हम लेंगे, ठीक है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7.5 इंच है, 7.5 इंच है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे कितना आया, 3.75 इंच, ठीक है। 3.75 इंच ये आ रहा है, ओके। ये हमारा दोनों आ गया, शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स, ओके। ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए ये जो हमारा है ये योग वाला लेंथ है, ठीक है। इसको भी हम प्रॉपर यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। तो ये ना, इसको हम प्रॉपर पहले ऐसे सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कहाँ पे आया है। ऊपर से 15 इंच में एक लाइन कम, 15 इंच में एक लाइन कम, ओके, ऐसे, ठीक है। ये हमारा योग का लेंथ है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा कितना आया है, 3.7 इंच, ठीक है। 3.7 इंच आपको नीचे भी पूरा जितना आपने लेंथ लिया है, ठीक है, वहां तक आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये मैंने अभी नीचे मार्किंग कर लिया है 3.7 इंच, ओके। मतलब कि वो ज्यादा हमारा वहां तक नीचे वाला लेंथ है, ओके। अभी देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो यहाँ से हमने जो शोल्डर टू एपेक्स लिया था ना, यहाँ से आपको हिप का लेंथ भी ले लेना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हिप का लेंथ लेना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हिप का लेंथ तब लेते हैं जब हमारा यहाँ पे कट रहता है कुर्ती में, और यहाँ पे कट स्कार्फ जो लेंथ होता है ना उसमें कट लगाते हैं, तो वो टाइट या ना हो इसलिए हम उस टाइम लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे जो कुर्ती है वो यहाँ पे पूरा गैदर्स आएगा, तो ऑलरेडी हमारा कुर्ती तो पूरा स्टिच रहेगा नीचे तक, तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए शोल्डर से हिप का लेंथ मेरा 22 है, ठीक है। 22 मेरा हिप का लेंथ है। ये मैंने मार्किंग किया, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसे, ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अब ये हमने हिप का लेंथ लिया, तो यहाँ से हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, ठीक है। वेस्ट का तो लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फिटिंग करना है, ठीक है, वेस्ट में। तो ये हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली, ओके। अब ये वेस्ट वाला लाइन है हमारा यहाँ से, ठीक है। ये हमारा वेस्ट वाला लाइन है, ये क्लियर हो गया। अभी हिप और वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक वाला पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
अभी देखिए वेस्ट तो यहाँ पे हमने चेस्ट तो कंप्लीट कर लिया, अभी वेस्ट हमारा कितना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो 34 हमारा चेस्ट है, तो वेस्ट हमारा 32 है। ओके, 32 हमारा वेस्ट है। अब जैसे हमने यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग ऐड किया है, सेम लूजिंग हम वेस्ट में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना लूजिंग ऐड करना है, 3.5 इंच, 3.5 इंच, 32 हमारा वेस्ट है, प्लस करेंगे 3.5 इंच, तो कितना आया 35.5 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 8.8 इंच आ रहा है। ओके, 8.8 इंच पे मार्किंग करेंगे, मतलब कि 9 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। ये हमने मार्किंग किया। अभी मैं इसको ग्रीन लाइन से ऐसा करती हूँ और 1.25 हम यहाँ पे मार्जिन करेंगे। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हिप का जो राउंड है वो भी आपको लेना है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे वेस्ट में कितना मार्किंग किया है, 8 इंच, 8.8 इंच। ओके, मतलब कि 9 इंच में एक लाइन कम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके हिप का आप मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो 9 इंच, 10 इंच में एक लाइन कम, ऐसे करके आप हिप का भी मार्किंग कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे मार्जिन दिया है, सेम मार्जिन अभी ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कट वाला बनाना रहता है तो सिर्फ 1 इंच ही आपको यहाँ पे मार्जिन लेना होता है। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैंने ये तीनों मार्किंग कर ली है, तीनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए शीश से मैं पहले ऐसे मिलाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर राउंड शेप देना होता है, तो ऐसे। और यहाँ पे मार्जिन वाले लाइन को भी मिला लेना है प्रॉपर, और यहाँ पे हम इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इस वाले पार्ट को भी। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको शेप देंगे, तो हल्का सा हम यहाँ पे इसको ऐसे राउंड शेप देते हैं, ठीक है, ऐसे। वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम इसको हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं। और अब हम यहाँ पे ग्रीन लाइन से ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर ली। अभी इतना कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ये हमारा जो योग वाला लेंथ है योग का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए ये नीचे का पार्ट तो हमारा स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। अभी देखिए यहाँ पे 3.75 है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3.75 पे मार्किंग करेंगे ऐसे। ओके, ये दोनों मार्किंग हमने कर लिया। अभी इसको हम प्रॉपर दोनों के साथ ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3.5 इंच है। ओके, 3.5 इंच का हम आधा करेंगे। तो अभी हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, ठीक है, ये हमने 1 इंच प्लस किया है, तो अभी 4.5 इंच लेते हैं। 4.5 इंच का हम ऐसे आधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने आधा किया 4.5 इंच का, तो 2.25 इंच आया। 2.25 इंच पे हम क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमने 2.25 पे मार्किंग किया। अब इस वाले मार्किंग को हम प्रॉपर एपेक्स पॉइंट के साथ ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अगर देखिए जैसे हम शोल्डर टू वेस्ट में थोड़ा सा यहाँ पे डार्ट देते हैं, ठीक है, अगर वो डार्ट आपको देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपल ही ऐसा रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे विदाउट डार्ट पूरा कुर्ती की कटिंग की है, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पे डार्ट देना है तो आप डार्ट दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डार्ट नहीं दूंगी, क्योंकि ये कुर्ती ऑर्डर के लिए है, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ डार्ट वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको साइड में यहाँ पे डार्ट देना है तो आप यहाँ पे भी डार्ट लगा सकते हैं। ओके, अभी देखिए अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्ट लगाना है तो आप शोल्डर टू एपेक्स का ऐसे सेंटर लीजिए, सेंटर में मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको 0.25 ऐसे मार्किंग करना है, ठीक है। मार्किंग करने के बाद आप यहाँ पे जैसे हम डार्ट देते हैं वैसे डार्ट दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ डार्ट नहीं दूंगी, ऐसे। ओके, अभी देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक में हम जो हमारा नेक डीप है, आर्म होल से नीचे है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ भी डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है डाउन करना है तो आप यहाँ पे 0.25 जितना डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे।
0.25 ही आप डाउन कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत करिए क्योंकि ऑलरेडी आपका नेक इस तरह से है तो इसमें उतना ज्यादा आपको लूज नहीं होगा। ओके, अभी देखिए ये हमारा ऊपर का तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर नीचे का आपको जितना भी लेंथ लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से स्ट्रेट में लेके ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ये। या फिर अगर आपको यहाँ पे ऐसे राउंड बनाना है तो राउंड में भी आप कटिंग कर सकते हैं। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे कि किस तरह से हमको यहाँ पे कटिंग करना है। ठीक है, कटिंग से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको मार्जिन कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच। ओके, जहाँ पे भी मैं क्रॉस कर रही हूँ ना, आपको वहां वहां पे मार्जिन ऐड करना है। ये मार्जिन आपके लिए कंपलसरी है। ओके, ऐसे ये हो गया। और यहाँ से देखिए मैंने ये नहीं बताया, ठीक है, यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट से पूरा स्ट्रेट कट करना है क्योंकि ये पार्ट हमारा अलग है, यहाँ से हमारा गैदर्स लगेगा तो यहाँ पे भी हमारा स्टिच में आएगा। ठीक है, तो जितना आपने लेंथ लिया है वहां तक पूरा ले लीजिएगा नीचे तक। ठीक है, ऐसे ये आपने नीचे तक ले लेना है और यहाँ पे भी आपका पूरा 1/2 इंच स्टिच में आएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे अभी हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। ओके, अगर आपको ये स्ट्रेट में चाहिए तो स्ट्रेट में आप ऐसे ले सकते हैं, अगर राउंड में चाहिए तो आप राउंड में भी कटिंग कर सकते हैं। ओके, ऐसे सॉरी ये हमारा मार्जिन है तो प्रॉपर ऐसे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर से कटिंग कर लेती हूँ नेक वाला पार्ट को। ठीक है, ये मैंने 0.25 माइनस किया है तो ये भी हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ये पार्ट ऐसे कट होगा। और नेक हमारा ऐसे। अभी ये हमारा नीचे वाला गैदर्स वाला पार्ट है तो इसको मैं कट नहीं करूंगी। ठीक है, वो मैं बाद में कटिंग कर लूंगी। ओके, इस तरह से। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा देखिए, ये हमारा नीचे का लेंथ है। नीचे आपको जितना लेंथ लेना है ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ओके, अभी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेक, ठीक है, जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी जॉइंट, गैदर्स। ठीक है, अब ये हमारा देखिए 3 पार्ट ऐसे कट होगा। ठीक है, ये हमारा नेक का पार्ट कट होगा, ये हमारा साइड वाला पार्ट कट होगा और ये हमारा गैदर्स में रहेगा। ठीक है, तो गैदर्स आपको कितना लेना है, इसका आपको 4th पार्ट लेना है। ठीक है, ये हमने 1 पार्ट लिया, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ठीक है, ऐसे आपको जितना गैदर्स लेना है आप उसके हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। ओके,
अभी हम फैब्रिक में इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से है हमारा। ठीक है, बहुत ज्यादा गैदर्स है, अगर छोटा छोटा आपको गैदर्स लगाना है छोटा छोटा लगा सकते हैं, प्लेट लगाना है तो प्लेट भी लगा सकते हैं। ओके, अभी नेक हमारा इस तरह से स्टिच है, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे फैब्रिक कट कर लिया। ठीक है, ये वाला जो साइड वाला पार्ट था, जितना मेरा लेंथ था मैंने फैब्रिक का वो लेंथ ले लिया। ठीक है, मतलब कि विड्थ जितना भी था मैंने पूरा विड्थ लिया है। 44 मेरा फैब्रिक का विड्थ था। ओके, तो इस तरह से मैंने 44 पूरा विड्थ को ले लिया और ये हमने ऐसे कटिंग पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये वाला कटिंग तो हमारा हो गया। अब देखिए ये वाला जो कटिंग था इसको मैंने 4 पार्ट आपको बोला था। ठीक है, इसका आपका 4th पार्ट लेना है, मतलब कि 3 बार और लेना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे 3 बार ले लिया प्लेन में। ओके, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अभी ये दोनों पार्ट आपको समझ आ गया, अभी इसको हम साइड में रखते हैं। अभी मैं आपको देखिए जो नेक है वो बताऊंगी। ठीक है, देखिए नेक हमने कैसे कट किया था, सिंगल पेपर में इस तरह से ऐसे कट किया था। ठीक है, ऐसे हमने सिंगल पेपर में कट किया था। बट अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो डिजाइन है कुर्ती का, आपको मैं वो दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, देखिए ये हमारा कुर्ती का डिजाइन है। ठीक है, यहाँ पे नेक आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमारा नेक कहाँ तक कट हुआ था, जो सेंटर है वहां तक ही कट हुआ था। ओके, ये हमने सेंटर तक ही कट किया था। यहाँ से जो हमारा सेंटर है ना, ये सेंटर तक ही हमारा कट हुआ था। तो ये साइड का पार्ट हमारा कट नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया, देखिए ऐसे पेपर पहले चिपका लिया। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वली फोल्ड किया यहाँ तक। देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसे प्रॉपर फोल्ड करना है, यहाँ तक। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक ही आपको फोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाफ इंच लिया है, तो आप देखिए यहाँ से हाफ इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे हाफ इंच यहाँ तक निकाल सकते हैं। ओके, स्टिच में जो हमारा जाएगा, बट उतना आपको यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा, तो उतना आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हाफ इंच ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे शेप देके पूरा स्ट्रेट ऐसे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट शेप देके कट कर लिया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको ये समझ आया, बट अभी मैंने देखिए यहाँ पे फैब्रिक कट नहीं किया है। ठीक है, इस तरह से मैंने अभी फैब्रिक को कट नहीं किया, मैंने ऐसे रख के इसको सेट करके देखा। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा हाफ इंच नीचे स्टिच में जाएगा और साइड में हमारा ऐसा। बट मुझे क्या करना है, अभी जो ये हमारा कुर्ती है उसमें मैं ना प्लेन फैब्रिक आपको दिखाया, बट इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे गैदर्स लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट मैंने ऐसे कट कर लिया है। ठीक है, पहले हम इसमें गैदर्स लगाएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से फोल्ड प्रेस कर लेती हूँ, और गैदर्स कितने दूरी पे लगाना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 0.25 फैब्रिक ऐसे स्टिच करते जाऊंगी। ओके, 0.25 से ज्यादा फैब्रिक मैं यहाँ पे स्टिच नहीं करूंगी। तो ऐसे मैं दोनों तरफ से पिन लगा लेती हूँ पहले। ठीक है, ताकि हमको ये इजी हो स्टिच करने में। ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। ऐसे
ओके, देखिए ये हमने ऐसे स्टिच किया, ठीक है। इसी तरह से हम स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे फिर स्टिच करेंगे। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे गैप देना है, ठीक है, तो आप गैप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच का गैप दूंगी और 1/2 इंच पे गैप देते हुए मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगी, मार्किंग करते जाऊंगी। ठीक है, ये हमने स्टिच से ही हमने ऐसे 1/2 इंच लिया, 1/2 इंच का हम गैप देंगे और फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे ठीक है, इस तरह से ये हमने बना लिया, ठीक है। ज्यादा हम नहीं प्लेट बनाएंगे, अगर आपको लगता है तो आप पूरा प्लेट बना के भी पूरा कटिंग कर सकते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ से पूरा ऐसे बहुत सारा प्लेट्स बना के आप कटिंग कर सकते हैं। तो 1-2 प्लेट और हम बना लेते हैं, 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा, 1 प्लेट और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे। ओके, अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ओके, इस तरह से देखिए हमने प्रेस किया। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसा, ठीक है।
अभी शोल्डर वाला पार्ट हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपर ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लेंगे और हाफ इंच हमें ऐड करना है स्टिच का। ऐसे ठीक है। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे फोल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ऐसे कट कर लेंगे, क्योंकि हम अलग से स्टिच करके वहाँ पे अटैच करेंगे, हम यहाँ पे फ्यूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो अभी हमारा राइट साइड का निकल गया, समझ लीजिए, ठीक है। अभी हमें लेफ्ट साइड का तैयार करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ऐसे। तो अभी हमारा इधर से ऐसे स्टिच में जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट से। तब इसको पलट के हम ऐसे कटिंग करेंगे। तो देखिए अभी मैं पूरा ऐसे ही कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। अभी देखिए हमने ना दोनों फैब्रिक को ऐसे स्टिच करके कट कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से। तो दोनों पार्ट हमारा ऐसे कटिंग हो गया है। देखिए ये वाला पार्ट हमारा इसके ऊपर ऐसे जाएगा, ओके, ऐसे, ठीक है। हाफ इंच का स्टिच हमको यहाँ पे लगाना है बाकी, ओके। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टिच लगा लेते हैं। तो स्टिच लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अलग से फैब्रिक कट करना है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें पेपर पेस्टिंग ऐड करेंगे, ओके। तो पेपर पेस्टिंग और फैब्रिक कट करके मैं यहाँ पे आपको स्टिच करना बता रही हूँ। देखिए अभी हमने ऐसे पट्टी फोल्ड कर लिया, ठीक है, डबल फोल्ड मैंने किया और यहाँ से स्टिच लगा लिया, ठीक है, नेक के लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टिच करेंगे। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट है, ये हमारा एक साइड का पार्ट है, ओके। अभी हम यहाँ पे नेक में ऐसे रखेंगे और हाफ इंच का जो मार्जिन है वो लेते हुए स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, धारी स्टिच लगाएंगे ऐसे।
है, धारी स्टिच हमने कर लिया। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम कट कर लेंगे। ये हमने कट किया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूजिंग लगा के पूरा प्रेस लगा लेंगे ऐसे। तो जो एक्स्ट्रा है उसको मैं ऐसे कट कर लूंगी, और यहाँ पे भी जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट तैयार है, सेकेंड पार्ट का तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फ्यूजिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम धारी स्टिच करेंगे। ठीक है, अभी प्रेस करके हम इसको फ्यूजिंग से पूरा चिपका लेते हैं। तो ये हमारा फ्यूजिंग है, जिसको हम रिविल सिविल भी बोलते हैं। बाद में हम इसे हाथ से टक कर लेंगे। ऐसे।
ओके, इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। ऐसे थोड़ा सा हाफ इंच हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा ये। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टिच लगाएंगे। ओके, तो अभी देखिए ये हमारा नेक पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो इस वाले पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हम कट कर लेंगे ऐसे। ओके, अभी ये कट कर लिया। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पिंस लगा ले रहती हूँ। ठीक है, ये हमने पिंस लगाया। अब यहाँ पे जो हमारे प्लेट्स हैं, गेदर्स हैं, वो हम लगाएंगे। अभी देखिए ये हमारा उल्टा लग रहा था, तो मैंने इसको ओपन करके पहले इस तरह से गेदर्स बना लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम गेदर्स बना लेंगे, उसके बाद फिर हम अटैच करेंगे। इससे बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रॉपर मेजर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे सेट में आ जाएगा। हाफ इंच हम ऐसे स्टिच में बाहर की तरफ निकालेंगे।
ओके, अभी देखिए इस तरह से हमने ऐसे गैदर्स लगा लिए। गैदर्स को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और साइड से जो भी हमारा ऐसे एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से 0.25 फैब्रिक एक्स्ट्रा है। इधर से भी हमारा फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर लेंगे। ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइड के पार्ट स्टिच कर लेंगे। तो आपको साइड के जब पार्ट स्टिच करना है तो आप शोल्डर से ही स्टिच करिए, ठीक है। शोल्डर तरफ से ही ज्वाइन करना है, नीचे से हमें ज्वाइंट नहीं करना है। ओके, ये हमारा इस वाला है तरफ आएगा और ये हमारा इस तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे मुझे नेक में क्या करना था, लेस अटैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक में पहले लेस अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी व्हाइट वाली लेस है। ऐसे। ओके, ये ऊपर से मैं ऐसे अटैच करूंगी, वहां तक जाएगा हमारा, यहाँ तक, ठीक है। ये अंदर का हमारा ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अभी ना मैं लेस लगा लेती हूँ, ठीक है। लेस मैं भूल गई थी तो लेस को हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर साइड वाला पार्ट अटैच करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हमारा अंदर रहेगा, तो इसको हम ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ से लगा लेंगे, ऐसे।
ठीक है, ये हमने लगाया। अभी इस वाले पार्ट का हम लगाएंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया था, यहाँ का जो स्टिच था वो मैंने ओपन कर लिया था। ठीक है, अभी इसको हम प्रॉपर सेट कर लेंगे। और यहाँ अंदर से भी इसको स्टिच कर लेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, साइड वाला पार्ट अटैच करेंगे।
ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ, नीचे हमारा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए मैंने बोला कि आपको जब भी स्टिच करना है तो ऊपर से करिए। ये हम कट कर लेंगे। ओके, अभी मुझे यहाँ पे डबल स्टिच करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। ओके, अभी हमारा एक साइड का पूरा ये कंप्लीट हो गया इधर से। ठीक है, 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा।
ठीक है, अभी हमारा पूरा स्टिच हो गया है। ओके, अभी इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक है, और कल के वीडियो में फिर हम इसका बैक पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे डायरेक्ट फैब्रिक पर। ओके, तो अभी प्रेस करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा स्टिच हो चुका है। ओके, बैक पार्ट हम कल की वीडियो में देखेंगे। बैक पार्ट और स्लीव्स हमारा किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग होगा वो हम कल की वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, आज मैंने आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट की पूरी स्टिचिंग बताई है और कटिंग भी बताई है। आपको कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।